प्यारे बच्चों, हमने अकबर और बीरबल की कहानियाँ पढ़ी। तो आज हम अपने दूसरे पाठ को शुरू करेंगे। दूसरे पाठ का नाम है अनमोल रस्सी। तो इसमें हम बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और सूझबूझ का एक हिस्सा पढ़ेंगे। हम जानते हैं बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और वो अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस पाठ में हम लोग एक अनमोल रस्सी, जो बादशाह की रस्सी थी, उससे अधिक धन कमाकर बीरबल ने अपनी चतुराई का कैसे सबूत दिया, वही हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम जानते थे कि बीरबल है अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और उनकी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी से जो बाकी दरबारी थे जरा से चलते थे, ईर्ष्या करते थे। क्योंकि अकबर थे, उन्हें हमेशा अपने पास रखते थे, उनका सम्मान करते थे, उनको पसंद करते थे। ये सब बाकी दरबारी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे बीरबल से ईर्ष्या करने लगे थे। तो इस पाठ में इसी ईर्ष्या को दर्शाते हुए एक दरबारी ने उन्हें हराने की कोशिश की। तो हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और फिर इसको समझेंगे। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। तो बच्चों, ये बादशाह का अर्थ जो राजाओं के राजा को बादशाह कहा जाता। बहुत बड़े राजा थे। अकबर का बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसीलिए उन्हें राजा न कहकर बादशाह कहा जाता था। तो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे कौन? बीरबल। सूझबूझ क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ का पता लगा लेना। अगर दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे, समझदारी से वे उसका तोड़ निकाल लेते थे। हाजिर जवाबी, किसी भी प्रश्न का जवाब वो तुरंत दे देते थे। इसको ही हाजिर जवाबी कहा जाता। और जवाब भी ऐसा कि सुनकर हर कोई दंग रह जाता था। और अकबर, मैंने बताया था, अकबर उनका सम्मान करते थे। वो हमेशा अपने पास बीरबल को बिठाते थे और कहीं भी जाते थे बच्चों तो अपने साथ लेके जाते थे। यही सब कारण था। उनका ओहदा क्या होता है? पद होता है। दरबार में उनका ओहदा सबसे ऊपर था। तो यही कारण था कि बाकी दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। अकबर के बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। दरबारी क्या चाहते थे कि अकबर उन्हें पसंद न करे, इसीलिए कभी वह उनको नीचा दिखाने की भी कोशिश करते थे। खुसरो नाम का दरबारी सम्राट अकबर की एक पत्नी जीनत का भाई था। तो अकबर की बहुत सारी पत्नियां थीं। उनमें एक पत्नी जीनत थी और उसका भाई खुसरो। उसका नाम क्या था? खुसरो। वह भी सम्राट अकबर के दरबार में दरबारी था। तो जीनत को क्या था? हमेशा ईर्ष्या रहती थी कि मेरा भाई तो अकबर का साला है, वह तो रिश्तेदार है और
फिर भी अकबर बीरबल को ही ऊंचा पद देते हैं, उनका ओहदा ज़्यादा है, उन्हीं को चाहते हैं, उन्हीं को प्यार करते हैं। खुसरो नाम का दरबारी सम्राट अकबर की पत्नी जीनत का भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था। तो ऊंचा ओहदा पाना मतलब ऊंचा पद। वह चाहता था कि उसका पद बीरबल से भी ऊंचा हो जाए, इसलिए हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। तो उसके लिए क्या करता था, ईर्ष्या। हम लोग ये दो इसके पहले कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। पहला है ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। क्यों जलता था, उसमें जलन की भावना क्यों थी? क्योंकि वह अपने आप को बादशाह का रिश्तेदार मानता था भी। तो वो सोचता था मेरे इसी गुण के कारण, मैं उसका साला हूँ अकबर का, बस इसी गुण के कारण मुझे ऊंचा पद मिल जाए। लेकिन ऊंचा पद तो काबिलियत पे मिलती है। अगला था ओहदा। ओहदा पद को कहते हैं बच्चों। ओहदा का अर्थ होता है पद। तो खुसरो बीरबल से ऊंचा ओहदा प्राप्त करना चाहता था। इंग्लिश में ओहदा को क्या बोलते हैं? रैंक। ओहदा को क्या बोलते हैं? रैंक। हिंदी में इसको पद कहा जाता है। ठीक है। अगला है कान भरता रहता था। तो कान भरना एक मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है बच्चों? मुहावरा शब्दों का वो समूह होता है जो वास्तविक शब्द न अर्थ न दे के कुछ अलग अर्थ देते हैं। तो कान भरना का अर्थ होता है, कान भरना का अर्थ क्या होता है? चुगली करना, शिकायत करना। चुगली का अर्थ क्या होता है? शिकायत। तो हमेशा चुगली किया करता था किससे? अपनी बहन से, जीनत। वह जानता था कि जीनत अकबर की पत्नी है, वे ज़रूर कुछ उसकी जीनत की बात सुनेंगे तथा उसको ऊंचा पद दे देंगे। इसीलिए वो जीनत के कान भरा करता था कि बताओ कि खुसरो तो तुम्हारा साला है, तुम्हारा रिश्तेदार है, उसी को आपको ऊंचा पद देना चाहिए, बीरबल को नहीं। लेकिन अकबर क्या करते थे? अकबर काबिलियत देखते थे, वो काबिल को ही ऊंचा पद देते थे। तो हमने देखे 3 शब्द। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, उसके बाद ओहदा पद, और कान भरना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चुगली करना, शिकायत करना। नीचा दिखाने के ताक में रहना। नीचा हमेशा कोशिश करता है, इसका अर्थ होता है बच्चों नीचा दिखाने की ताक में रहना। इसका होता है कि हमेशा उनको उनकी बेइज्जती करना, उनको नीचा दिखाना, और कोई भी ऐसा मौका देख के उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता था। कौन? खुसरो और बाकी दरबारी भी। फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। जीनत द्वारा बार बार अपने भाई की सिफारिश करने पर एक दिन बादशाह अकबर ने जीनत द्वारा बार बार अपने भाई की सिफारिश करने पर एक दिन बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वह स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगी कि दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान है। तो एक दिन बादशाह अकबर ने भी कहा कि ये तो रोज़ रोज़ तुम कहती हो कि खुसरो का पद ऊंचा होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम लोग बीरबल और खुसरो दोनों की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा से ये पता चल जाएगा कि कौन बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान होगा बच्चों उसी को ऊंचा पद मिलता है, ये तो सब जानते ही हैं।
तो फिर क्यों कहा? क्योंकि वो बार बार जीनत अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में अकबर के कान भरती रहती थी। तो एक दिन अकबर ने भी कहा कि चलो परीक्षा ही ले लिया जाए, अगर जो जीत जाएगा उसको ऊंचा पद दे दिया जाएगा। इससे रानी जीनत की भी बात रह जाती और अकबर की भी बात रह जाती कि भाई परीक्षा लिया, देखते हैं कौन सफल होता है। अगले दिन दरबार में अकबर के साथ जीनत भी गई। तो दरबार लगा, जीनत भी आ गई। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा, आप दोनों में से जो भी कल तक इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमा कर लाएगा, वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। तो फिर क्या हुआ? तो जीनत भी अगले दिन दरबार में गई। उसको पता ही था कि आज महाराज बीरबल और खुसरो दोनों को बुलाएंगे और कुछ न कुछ परीक्षा में के लिए कुछ काम देंगे। तो उन्होंने क्या किया? दोनों को 2-2 गज, 2 गज कितना होता है बच्चों? 1 गज 90 सेंटीमीटर का होता है, 90 सेंटीमीटर का। तो लगभग 2 हाथ बड़ा रस्सी का टुकड़ा दिया और उनको काम भी बता दिया कि इस रस्सी के टुकड़े से आपको धन कमाना है। बड़ा अजीब सा काम था, छोटी सी रस्सी थी और कल तक, और समय भी दे दिया कि आपको कल तक इस रस्सी के टुकड़े की मदद से ही धन कमाना है और कल तक ही आपको ये काम धन कमा के लाना है, और जो अधिक धन कमाएगा वही बुद्धिमान कहलाएगा। ठीक है, तो रस्सी के टुकड़ा भी दोनों का बराबर था, दोनों को समय भी बराबर दे दिया। अब दोनों को अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा देनी थी। जो अधिक धन कमाता वो ही बुद्धिमान कहलाता। रानी भी खुश थी। रानी खुश क्यों थी? क्योंकि उसे भी लग रहा था कि चलो अब तो पता चल जाएगा कि कौन बुद्धिमान है। और अकबर भी खुश थे, कारण क्योंकि उन्हें अपने बीरबल पे पूरा भरोसा था। उनको क्या भरोसा था कि बीरबल बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, चतुर व्यक्ति हैं, वो आसानी से खुसरो को हरा देंगे। तो ये बात, इसी कारण से दोनों ही खुश थे। कौन कौन? अकबर और जीनत, उनकी रानी जीनत। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुसरो को पहले से ही परीक्षा के बारे में बता रखा था, लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा। तो जीनत ने यहाँ बेईमानी की थी। उसने खुसरो को पहले से ही बता दिया था कि आज दरबार में बादशाह अकबर आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बादशाह अकबर को, जैसा कि हम जानते हैं, बीरबल पर पूरा भरोसा था कि वे ही परीक्षा जीतेंगे। तो जीनत के खुश होने का कारण हमें पता चल गया, क्योंकि उसने पहले से ही अपने भाई खुसरो को इस परीक्षा के बारे में बता रखा था। और बादशाह को भी भरोसा था कि उनका बीरबल हर बार की तरह इस बार भी अपनी चतुराई, सूझबूझ और बुद्धिमानी से परीक्षा देगा। आगे चलते हैं। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए। तो उनको समय पहले ही दे दिया गया था कि आपको कल तक का समय मिला है। तो दोनों तुरंत ही लग गए काम पे, उस रस्सी के टुकड़े को लेके धन कमाने के लिए। खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है, इसका मूल्य 50,000 अशरफियाँ हैं। बादशाह अकबर
के सम्मान के खातिर आपको इसे उनकी यादगार के रूप में रखना होगा। तो उसने नगर के सेठ, जहाँ बड़े बड़े सेठ होते हैं, वहाँ पहुँचा, सबको बुलाया और कहा कि ये तो साधारण रस्सी नहीं है, ध्यान से रस्सी को देखो, ये बादशाह अकबर की रस्सी है और इसका मूल्य भी उसने बता दिया कि 50,000 अशरफियाँ। क्योंकि रस्सी बादशाह की है तो इसका मूल्य भी साधारण तो होगा नहीं, इसीलिए आपको 50,000 रुपये इस रस्सी के देने हैं। और इस रस्सी का आप क्या कर सकते हो, आप इसको रख सकते हो अपने पास, क्या कह के कि ये तो बादशाह अकबर ने हमें दिया था। किसी भी सेठ को खुसरो की बात जची नहीं, लेकिन वो बादशाह के साले को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। किसी भी सेठ को ये बात क्यों नहीं अच्छी लगी, क्योंकि 2 गज रस्सी के टुकड़े के लिए 50,000 अशरफियाँ होती हैं सोने के सिक्के बच्चों, तो ये तो बहुत अधिक कीमत थी, इसीलिए किसी को जची नहीं। लेकिन डर भी था, क्योंकि खुसरो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो अकबर का, बादशाह अकबर का रिश्तेदार था, साला था, तो इसीलिए कोई उसको नाराज़ नहीं करना चाहता। हो सकता था अगर खुसरो नाराज़ हो जाता तो महाराज से कह के सेठों को जेल में डलवा देता, तो वे डर गए, वे नहीं चाहते थे कि खुसरो को नाराज़ करें। तो उसने क्या किया, सबने अनिच्छा से 50,000 अशरफियाँ इकट्ठी करके खुसरो को दे डाली। फिर से एक बार हम लोग बच्चों इसको देखते हैं। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए। खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है, इसका मूल्य 50,000 अशरफियाँ हैं। बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे उसकी यादगार के रूप में रखना होगा। किसी भी सेठ को खुसरो की बात नहीं जची, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। सबने अनिच्छा का अर्थ होता है बच्चों बिना इच्छा के, उनको ज़बरदस्ती लेना पड़ा। सबने अनिच्छा से 50,000 अशरफियाँ इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। तो क्या किया, हम जान गए कि जो सेठ थे, नगर के सेठ थे, वो खुसरो से डर गए थे, क्योंकि खुसरो बादशाह का रिश्तेदार था, उनका साला था, वे उसे किसी भी कीमत में नाराज़ नहीं करना चाहते। तो सब लोगों ने चंदा किया, मिलजुल के किसी तरह 50,000 अशरफियाँ इकट्ठी की और खुसरो को दे के उसको भेज दिया। वे नहीं चाहते थे कि खुसरो यहाँ से नाराज़ होके जाए, नहीं तो वो उनको सज़ा भी दिलवा सकता था। बादशाह का करीबी था, रिश्तेदार था, साला था, इसलिए लोग उसको कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बिना इच्छा के भी उस 2 गज रस्सी के टुकड़े के 50,000 अशरफियाँ दी। उन्होंने उसके लिए क्या किया, सभी सेठों ने इकट्ठा कर दी, सबने कुछ दिया और तब जाके 50,000 अशरफियाँ इकट्ठा हुई और उन्होंने इकट्ठा करके खुसरो को दे दी। अशरफियाँ पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। तो हमने देखा कि खुसरो बहुत खुश था, क्योंकि उसको भी उम्मीद नहीं थी कि सेठ इतनी अशरफी दे देंगे 2 गज रस्सी के टुकड़े के लिए, इसीलिए वो बहुत खुश था। उसके खुशी का कारण क्या था कि उसको मेहनत नहीं करना पड़ा। सब सेठों ने स्वयं ही 50,000 अशरफियाँ इकट्ठी की सबसे मिलके और उसको दे दी। और उसने भी सोचा, वो भी जानता था कि सेठ उसको नाराज़ नहीं कर रहे हैं, उससे डर रहे हैं, इसीलिए मिल गया। और उसको पता था कि उसने सोचा कि बीरबल रस्सी के टुकड़े के बदले इतना धन कभी ना ला पाएगा। अब उसको भरोसा हो गया था कि मैंने तो सेठों को डरा दिया, अब जो है बीरबल 50,000 अशरफियाँ तो ला ही नहीं पाएगा। सेठों ने पहले ही
इकट्ठा करके मुझे दे दिया है। अब बीरबल हार जाएगा परीक्षा में और मैं ही जीतूँगा, मैं ही बुद्धिमान कहलाऊँगा और मुझे बीरबल से बड़ा ओहदा या पद मिलेगा। तो इसमें और कौन कौन से शब्द हैं बच्चों? ये अनिच्छा, बिना इच्छा के। सभी सेठों ने बिना इच्छा के उसको धन दिया, क्योंकि वे जानते थे कि रस्सी की कीमत तो बहुत कम है। लेकिन वे क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वह खुसरो को नाराज़ नहीं करना चाहते। खुसरो के नाराज़ हो जाने पे हो सकता था उन्हें सज़ा मिल जाती, क्योंकि वो भी बादशाह का रिश्तेदार था। और कौन कौन से शब्द इसमें हो सकता है बच्चों? मूल्य, मूल्य 50,000 अशर्फिया। मूल्य मतलब दाम। सम्मान की खातिर आपको, खातिर का होता है बादशाह अकबर की रस्सी है, इसीलिए आपको उनका सम्मान रखना पड़ेगा, इसीलिए आपको जो रस्सी का दाम बहुत अधिक रखना पड़ेगा। सम्मान की खातिर मतलब उनके सम्मान के लिए। ये आम रस्सी तो थी नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा था, खुसरो ने कहा था कि आपको अकबर के सम्मान की खातिर इसका मूल्य अधिक देना पड़ेगा, इसको यादगार के रूप में रखना पड़ेगा। यादगार क्या होता है बच्चों? हम लोग किसी बड़े व्यक्ति का लोग ऑटोग्राफ लेते हैं या उनकी दी गई चीज़ें जमा करते हैं और यादगार के रूप में रखते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि रस्सी का, क्योंकि रस्सी का तो कोई उपयोग होगा नहीं, इतनी छोटी रस्सी का कोई क्या करेगा, तो उन्होंने कहा कि आप इसको यादगार के रूप में रख सकते हैं। आप किसी को दिखा सकते हैं कि ये रस्सी आम रस्सी नहीं है, बादशाह अकबर ने दी थी। तो ये इसका ये अर्थ हुआ। फिर आगे क्या हुआ? उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गया। तो नगर सेठ कौन होता है बच्चों? नगर सेठ जो पूरे नगर में सबसे अमीर सेठ था, सभी सेठों में सबसे बड़ा था, उसके घर पे ही गया। उसकी एक बड़ी सी हवेली थी। उसने किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दी। तो बीरबल ने क्या किया? काफ़ी समझदार था, बुद्धिमान था, वो सीधा हवेली पे, घर पे गया लोगों का। नगर सेठ जो नगर का सबसे अमीर सेठ था, उसके घर पे गया और बिना किसी बात के ही उसके हवेली को नापना शुरू कर दिया, उसी रस्सी की सहायता से। नगर सेठ को पता चला तो दौड़ा आया और बीरबल से पूछा, आप हवेली क्यों नाप रहे हैं, क्या बात है? तो सबको चिंता हो गई जब देखा कि बीरबल जो कि अकबर का खास नौरत्न है, वो उनकी हवेली नाप रहा है। तो नगर सेठ को बड़ी चिंता हुई, क्या बात है कि बादशाह अकबर का नौरत्न को मेरी हवेली नापनी पड़ रही है, ज़रूर कोई बात तो है। वो दौड़कर बाहर आया तो बीरबल ने उनको बुलाया तक नहीं। डर के मारे नगर सेठ जो था उसको बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था, कुछ डर भी था कि मेरी हवेली को क्यों नापा जा रहा है। तो वो जानने के लिए कि बात क्या है, आखिर बात क्या है, बीरबल ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, कोई ख़ास बात नहीं है। बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है। मैं नापकर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो बीरबल बहुत ही समझदार थे। उन्होंने सीधा नगर सेठ के हवेली को नापना शुरू किया। नापते ही जैसे ही सेठ को पता चला कि बीरबल बादशाह की रस्सी से उसको नाप रहे हैं, तो वो घबरा गए, वो आ गए। तो उन्हें पता चला कि बादशाह सड़कें चौड़ी करवाना चाहते हैं। बच्चों, धीरे धीरे सड़कें संकरी होती जाती हैं,
तो उसको चौड़ा कैसे कर सकते हैं? आसपास के मकानों को तोड़ना पड़ता है, तभी सड़कें चौड़ी होंगी। तो बीरबल ने भी यही बात उन्हें बताई कि अब नापने पे ही पता चलेगा कि आपके हवेली का कितना हिस्सा टूटेगा। और बच्चों, सबसे प्यारा घर होता है इंसान, सबसे उसको प्यारा उसका अपना घर होता है। व्यक्ति सबसे पहले अपने सोना बेच देता है, अशर्फियाँ बेच देता है, लेकिन घर सबसे आखिरी में बेचता है। ये बात कौन जानता था? बीरबल जानता था कि घर सबको सबसे प्यारा, सबको अपना घर ही लगता है। हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा, क्या हवेली गिराना ज़रूरी है? नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना होगा, बीरबल ने कहा। सेठ घबरा गया था, क्योंकि अब उसकी हवेली तोड़नी पड़ती। तो उसने बड़े प्यार से बीरबल से पूछा, क्या मेरी हवेली गिरानी पड़ेगी? तो बीरबल ने भी बड़े शांत भाव से कहा, पूरी नहीं गिरानी पड़ेगी, लेकिन आगे का हिस्सा तो तोड़ना ही होगा, क्योंकि हमें सड़क चौड़ी करनी है। अजी आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? सेठ ने कहा। सेठ जान गया था कि अगर उसकी हवेली आगे से गिरा दी जाएगी तो बहुत ख़राब लगेगा, उसकी हवेली की सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। तो यही बात उसने बीरबल को बताई। कैसे उदाहरण दिया कि अगर किसी की नाक कट जाएगी तो क्या चेहरा सुंदर रहेगा? मतलब अगर हवेली का आगे का हिस्सा ही गिरा दिया जाएगा तो हवेली भी सुंदर नहीं लगेगी। लेकिन बीरबल ने कहा, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई, ये मैं तो नहीं चाहता, मैं तो बादशाह की बात मान रहा हूँ। उन्होंने हुक्म दिया है कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपकी हवेली गिरे, लेकिन मुझे भी बादशाह अकबर की बात माननी पड़ रही है, इसीलिए इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी हवेली गिरे। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ। नगर सेठ दुखी होकर कहने लगे, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। तो दुख क्या हुआ? नगर के सेठ को बहुत दुख हुआ, नगर सेठ जो था, क्योंकि अब तो वो जान ही गए थे कि अब तो हवेली गिरानी पड़ेगी, खासकर आगे का हिस्सा सड़क चौड़ी करनी है। तो उन्होंने दुखी होकर कहा कि अरे, ये लाखों की हवेली है, और अगर उसको तोड़ा जाएगा तो खाक में मिल जाएगी। खाक में मिलना मतलब धूल में मिल जाएगी, इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, न सुंदरता रहेगी न कीमत रहेगी। खाक में मिलना बच्चों एक मुहावरा है, खाक में मिलना, धूल में मिलना, ठीक है। जब किसी हवेली को गिराएंगे तो वो बचेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी, धूल में मिल जाएगी। तो इसका अर्थ क्या होता है? खाक में मिलना मुहावरा है, अर्थ होता है धूल में मिलना। तो सेठ हम लोग देख रहे हैं इस चित्र में, नगर सेठ बीरबल से विनती कर रहा है, पूछ रहा है, और वो भी जानता था कि बीरबल तो केवल बादशाह के हुक्म का पालन कर रहे हैं। वे भी नहीं चाहते कि उनकी हवेली तोड़ी जाए। तो बच्चों, ये हमारा जो पाठ है, हमने क्या देखा इसमें एक और कठिन शब्द है, होश उड़ गए। क्या इसमें शब्द है? होश उड़ गए। ये एक मुहावरा है, होश उड़ जाना, घबरा जाना। इसका अर्थ क्या होता है? होश उड़ जाना, घबरा जाना। मैंने फिर आपको बताया था, मुहावरा शब्दों का वो समूह होता है
जो शाब्दिक अर्थ न देकर कुछ और अर्थ देता है। तो होश उड़ जाना का अर्थ होता है घबरा जाना। तो नगर सेठ के होश उड़ गए थे, जब वो नापने आए तो घबरा गए थे कि मेरी जो हवेली तोड़नी पड़ेगी, गिरानी पड़ेगी, तो वो घबरा गए थे। तो बच्चों, इसका शेष भाग हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको एक पेज सुलेख लिखना है इस पाठ का, एक पेज सुलेख। आज ये आपका गृह कार्य है, ये आपका गृह कार्य है, एक पेज सुलेख।